नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के बारे में। देखें, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर एसके क्लासेज की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नई बैच प्रारंभ हैं, जिनकी फीस आपको नीचे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और उनमें भी अपना टॉपिक होगा नीति निर्देशक तत्व। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है आयरलैंड, बी है फ्रांस, सी है ब्रिटेन, डी है पूर्व सोवियत संघ। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं जी? आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है जी? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, जो कि भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में है। इसी प्रकार संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से भाग में है जी? भाग 4 में, जबकि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और ये कहां से लिए गए हैं जी? आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी प्रकार है कि भाग 2, यानी भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित है जी? नागरिकता से। और भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसी प्रकार भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा है जी? भाग 3 है। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यानी कौन से आर्टिकल में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए है 33 से 44, बी है 34 से 38, सी है 36 से 51 और डी है 34 से 52। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? 36 से 51 तक है। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये भाग 4 में है। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी इनको शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, बी है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सी है सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करना और डी है नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम विकास करना। तो इनका उद्देश्य क्या था जी? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसका उद्देश्य है ये? नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 में हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। क्वेश्चन 5,
संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, बी है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सी है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और डी है गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो इसका उद्देश्य क्या है जी? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। क्वेश्चन 6 नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन ए है वाद योग्य हैं, बी है वाद योग्य नहीं हैं, सी मौलिक अधिकार हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है जी? वाद योग्य नहीं है। कहने का अर्थ है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसी प्रकार मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है जी? सकारात्मक है। यानी यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो अपन लोग आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और 5वीं है अधिकार पर्चा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। क्वेश्चन 7 समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। 1 मौलिक अधिकार है, बी मौलिक कर्तव्य है, सी आर्थिक अधिकार है, डी नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में क्या है जी? नीति निर्देशक सिद्धांत का एक भाग है। और समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख आर्टिकल 39 में है। इसी प्रकार मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं और ये भाग 3 में हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। मौलिक कर्तव्य ये भाग 4 क में हैं, अनुच्छेद 51 क में हैं और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं जी? रूस से लिए गए हैं और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। क्वेश्चन 8 भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किस में किया गया है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, बी है मूल अधिकार, सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी है 7वीं अनुसूची। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कौन से में है जी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी अनुच्छेद
आर्टिकल 50 के अनुसार कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। इसी प्रकार प्रस्तावना, देखो प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, और जो प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसके तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक शब्द जोड़े गए। 7वीं अनुसूची, देखो 7वीं अनुसूची में 3 सूची हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची वह है जिसके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची वह है जिसके ऊपर कानून राज्य सरकार बनाए, वह समवर्ती सूची वह है जिसके ऊपर कानून केंद्र एवं राज्य दोनों बनाए, लेकिन विवाद होने पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है? मान्य होता है। जबकि शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में गोवध निषेध का उल्लेख किया गया है? यानी गोवध निषेध का उल्लेख कौन से में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 47, बी है अनुच्छेद 48, सी है अनुच्छेद 49 और डी है अनुच्छेद 50। तो गोवध निषेध का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 48 में है। जबकि आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कौन से आर्टिकल में है? 50 में। जबकि सार्वजनिक महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 49 है। क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है? यानी ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 40, सी है अनुच्छेद 48, डी है अनुच्छेद 51। तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 40 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 48 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 51 में क्या है? विदेश नीति। आर्टिकल 51 में क्या है जी? विदेश नीति। तो ये पूछा जाए कि विदेश नीति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आर्टिकल 32 को कहा है। जबकि ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है। क्वेश्चन 11 है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48 का है। तो समान सिविल संहिता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 44 में है। जबकि ये पूछा जाए कि आर्टिकल 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है। जबकि 48 के में क्या है? वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 48 क में है। क्वेश्चन 12 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है रूस। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं जी? रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में है, और ये कहाँ से लिए गई? रूस से लिए गई। जबकि
नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं और भाग 4 में हैं। इसी प्रकार समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है जी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जबकि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन ए है कोठारी समिति, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी है स्वर्ण सिंह समिति। तो देखो कौन सी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। देखें, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, यानी मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे, एक भी नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और जबकि ये पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। जबकि वर्तमान में कितने हैं? 11 है। और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। क्वेश्चन 14 है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए है 8, बी है 10, सी है 11, डी है 12। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं जी? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। क्वेश्चन 15 है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 3 क, सी है भाग 4 और डी है भाग 4 क। तो मौलिक कर्तव्यों को कौन से में जोड़ा गया है जी? भाग 4 क में जोड़ा गया है। इसी प्रकार भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं। इसी प्रकार भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। देखें, ये अग्निवीर सामान्य वस्तुनिष्ठ किताब है जिसका आप अध्ययन करें। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।